वो आपको लिहाज रखना होगा। अपने दादा को गाली नहीं देते आप, अपने फादर को गाली नहीं देते, चाहे आप कितने जेनजी क्यों ना हो। जेनजी जो है वो जब पैदा हुई थी तो उसके हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल के साथ ही बड़ी हुई है, तो उस मोबाइल ने जो कल्चर दिया वो उसको उसने अपनाया। लेकिन हमारी कमी कहाँ पर? जो हमारी तहजीब रही है, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो एक विरासत है हिंदुस्तान की, उसको भी बरकरार रखें। क्या जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल जंतर मंतर पर हुआ, वो लैंग्वेज क्या वो जेनजी अपने फादर के लिए, अपने दादा के लिए कर सकता है? नहीं कर सकता। गलत ज़बान का जो इस्तेमाल किया गया वो नहीं होना चाहिए था, और उस पर कंट्रोल रखने की इनको ज़रूरत है जेन जी के लोगों को। मोरल वैल्यूज़ कहाँ गए? वो जो मोरल वैल्यूज़ पढ़ाए जाते थे पहले किताबों में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ मोरल साइंस पढ़ाया जाता था, उस पर फोकस होता था, फैमिली में मोरल वैल्यूज़ की बात होती थी। आज सब नदारद है। जेन जी जिसको कहा जा रहा है, जो नई नस्ल आई है, उसके ज़रिए किया गया था ये प्रोटेस्ट, और उसमें बड़ी तादाद में जेन जी के ही लोग और बच्चे जो थे वो शामिल थे उसमें। तो इस जेन जी को इस तरह भी उसको मुतारिफ़ कराया जाता है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये अपनी बात खुद कहना जानते हैं, अपनी बातों को अच्छे से रखना जानते हैं, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं उनको इस बात का ख़याल रखना पड़ेगा कि हम अपने जो हमारी तहज़ीब रही है, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो एक विरासत है हिंदुस्तान की, उसको भी बरकरार रखें, उसको साथ लेकर चलेंगे, तभी ये जेन जी और भी ज़्यादा कामयाब होंगे। यकीनन नए दौर में और नए ज़माने में इनकी अहमियत है, उनकी अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने देखा कि किस तरह ये प्रोटेस्ट एक कामयाब प्रोटेस्ट साबित हुआ। लेकिन उसके एक छोटा सा हिस्सा ही मैं कहूँगा, ये गाली गलौच या गलत ज़बान का जो इस्तेमाल किया गया वो नहीं होना चाहिए था, और उस पर कंट्रोल रखने की इनको ज़रूरत है जेन जी के लोगों को। तो इसलिए उसमें एक तबका ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि जो सिर्फ़ जो अपने मुतालबात थे उनको सामने रख रहा था, और यहाँ तक कि जो उसको लीड कर रहे थे अभिजीत दीप के और जो उनके साथी थे, वो भी इस बात को बार बार कह रहे थे कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना आए कि जिससे कि इस पूरे प्रोटेस्ट की इमेज ख़राब हो। तो जाहिर सी बात है, और ख़ास तौर से इसमें अगर आप बात करें उर्दू ज़बान की, तो उर्दू ज़बान अपने आप में एक मुकम्मल तहज़ीब है। उसने यहाँ भी ये साबित किया, कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया जो उर्दू से ताल्लुक़ रखता हो और उसने बदतमीज़ी या गलत ज़बान का इस्तेमाल किया हो। तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि उर्दू को इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है कि उर्दू एक मुकम्मल तहज़ीब है, और उस पर अभी भी वो तहज़ीब कायम है। उर्दू को समझने, पढ़ने और बोलने वाले लोग इस तरह की बातें नहीं करते। वो अपने जो ज़िम्मेदारियां हैं, अपने जो एहसासात हैं, उनका बहुत अच्छे से उनको बयान करते हैं। इसीलिए इसमें कोई ऐसी मनफी बात उर्दू के हवाले से ऐसी सामने नहीं आई। जी अच्छा, मुस्लिम यूथ को क्या कहना चाहेंगे? चूँकि थोड़ा जज्बाती होता है वो, कुछ है उनके लिए पैगाम, चूँकि पैगाम जाना बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए। मुस्लिम यूथ ही क्या, सारे यूथ के से यही मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़बान को और अपने जज्बात को काबू में रखें, और अपने जो जायज़ मुतालबात हैं आप उनको बहुत अच्छे अंदाज़ में और भी असरअंदाज में इसको पेश कर सकते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने किया, कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने। तो इसी तरह मुस्लिम यूथ भी अगर उनके कुछ मसाइल हैं, उनकी कम्युनिटी के कुछ मसाइल हैं, उनको भी एक कानून के दायरे में रहते हुए, एक तहज़ीब के दायरे में रखते हुए बहुत आगे तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। देखिए, हम सब लोग भारत के संस्कृति की बात करते हैं, रूलिंग पार्टी है वो संस्कृति की बात करती है, पार्टी विथ अ डिफरेंस की बात करती है, प्रधानमंत्री हमेशा अपनी कल्चर की बात करते हैं और मोरलिटी की बात करते हैं। लेकिन एक तो जनरेशन गैप जो है, जो हम लोगों की जनरेशन और बाद की जो जनजी जनरेशन है, उसमें सोच का, टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। जनजी जो है वो जब पैदा हुई थी तो उसके हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल्स के साथ ही बड़ी हुई है, तो उस मोबाइल ने जो कल्चर दिया वो उसको उसने अपनाया। लेकिन हमारी कमी कहाँ पर है? हम सब लोग बात और दावे तो करते हैं कल्चर की, कि हम तहज़ीब की, कल्चर की, मोरलिटी की, लेकिन और एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की, NEP की बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2022। अब क्या है कि उसमें हमें ये सोचने का वक्त है कि एक्चुअली जनजी की ज़ुबान और ये ऐसी हुई क्यों? ये एजुकेशन पॉलिसी की कमी है। मोरल वैल्यूज़ कहाँ गए? वो जो मोरल वैल्यूज़ पढ़ाए जाते थे पहले किताबों में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ मोरल साइंस पढ़ाया जाता था, उस पर फोकस होता था, फैमिली में मोरल वैल्यूज़ की बात होती थी।
आज सब नदारद है। नहीं, ये कैसी एजुकेशन पॉलिसी है जो मोरालिटी की बात ही नहीं करती है, जो मोरल वैल्यूज़ की बात नहीं करती है। उसका सीधा रिफ्लेक्शन जेनजी की जो ज़ुबान है, जेनजी का जो कल्चर है, जेनजी ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री को या जो रूलिंग पार्टी के साथ जो बिहेव किया, जिस तरह से एक्ट किया, वो सब हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हमारी सिस्टम पर भी सवालिया निशान है। सिर्फ दुखी होने से नहीं होता है, चाहे हमको गाली दें या हमारे प्रधानमंत्री को गाली दें, दुखी तो हम हो सकते हैं, लेकिन वो कमी कहाँ पर है उसको दूर करने की ज़रूरत है। इसको सोचने की ज़रूरत है कि वो मोरल वैल्यूज़, मोरल एजुकेशन कहाँ गए। मोरल साइंस पर पहले कितना फोकस होता था, हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा है। मोरल साइंस का फुल फ्लेज्ड एक पेपर होता था, और साथ में जो उस्ताद होते थे, जो टीचर होते थे, जो प्रोफेसर्स होते थे, वो साथ में क्लासरूम में सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ पढ़ाते थे। तो जो हमारी कमी है, जो जेनजी कर रहे हैं, उसमें हम भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदार हैं। ठीक है, सरकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक मैसेज दिया है कि कम से कम ये पॉलिसी जो है ना, एजुकेशन पॉलिसी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें जेनजी के लिए और ख़ासतौर से मुस्लिम यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए थोड़ा सा वो जज्बाती होता है, हर एक मुद्दे पर जो है मतलब अलग एक सोच रखता है, एक अच्छी बात है, मगर कहने का तरीका शायद वो कई बार गलत इस्तेमाल कर लेता है वो रास्ते। उनको क्या कुछ मतलब सलाह मशवरा रहेगा आपका? देखिए, आपने लफ्ज़ मुस्लिम जो इस्तेमाल किया, मुसलमान अगर है वो, और इस्लाम में अगर सही तरीके से उसको अपने फैमिली में, अपने ख़ानदान में तालीम और मिली है, तो इस्लाम बहुत ज़्यादा बात करता है मोरल वैल्यूज़ की, मोरालिटी की। अगर सही तरीके से उसको अपने घर में एजुकेशन मिली है और अपनी दीनी तालीम, अगर दुनियावी तालीम स्कूल और कॉलेज की तालीम के साथ साथ उसको अगर दीनी तालीम मिली है, इसका मतलब कि उसको मोरल वैल्यूज़ मिले हैं, उसको मोरल तालीम मिली है, मोरल साइंस उसने पढ़ा है कुरान और हदीस के साथ, तो यकीनी तौर पर अगर उसको वो मोरल वैल्यूज़ मिले हैं, मोरल एजुकेशन मिला है घर और फैमिली और ख़ानदान और मदरसों से, तो वो रिफ्लेक्ट होगा। वो कमी वहाँ भी हमारी और आपकी भी है कि हम अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जेनजी को वो मोरल वैल्यूज़, जो दीनी तालीम है, वो दे नहीं पाए सही तरीके से। जो कुरान और हदीस जिस मोरल वैल्यूज़ की बात करता है, वो मोरल वैल्यूज़ नीचे पहुंचा नहीं पाए उन तक। ये भी एक कमी, इसलिए वो जज्बाती होकर उल जलूल बातें आज के जेनजी, जो ख़ास तौर से मुसलमान नौजवान लड़के हैं, वो इधर उधर से मोबाइल पे उल जलूल चीज़ें देखते हैं और वो उसी तरह से बगैर सोचे समझे बोल देते हैं, क्योंकि उनमें मोरल वैल्यूज़ की कमी है। जेनजी को आप सिखा नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, उनकी अपनी ज़बान है। अभी मैं किसी से मिला जेनजी से, तो उसने कहा सर, मैंने कहा सर क्यों कह रहे हो, इतना बुजुर्ग ना बनाओ मुझे। कह रहे क्या कहूँ आपको, तो मुझसे वो कहते हैं, मुझसे कहते क्या कहूँ आपको, तो मैंने कहा भाई तुम क्या भूल गए अपनी लैंग्वेज, अपना लिंगो। बोला क्या, मैंने कहा अंकल प्रो मैक्स। जेनजी का ताल्लुक ये है कि चूंकि हमने सोशल मीडिया में बड़ी आज़ादी दे रखी है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी ज़बान, उनकी अपनी ज़बान है, अपनी ईजाद की भी ज़बान है। अभी बहुत हंगामे हो रहे हैं कि भाई वो उनके जो पोस्टर्स थे, उनकी जो बाइट्स थी, उनका जो प्रोटेस्ट था, वो उसमें गालियाँ बहुत थी। वो उनके लैंग्वेज में है, वो उनकी इनबिल्ट प्रॉब्लम है वो। आप उसको दूसरे नज़रिए से देखिए, जेनजी गाली लिख रहे हैं, हम और आप गाली बचपन से देते और सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहाँ से सीखा है? लैंग्वेज बदल दिया उन्होंने, उसको अंग्रेजी में कर दिया है, उसको नई टर्मिनोलॉजी में कर दिया है, लेकिन हम जिस बेल्ट से आते हैं वहां बिना आगे और पीछे गालियों के तो हमारी गुफ्तगू खत्म नहीं होती है। तो हम खामखा जेनजी को कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जेनजी को ये जरूर समझना चाहिए कि आपस में गाली देना, एक दूसरे से गुफ्तगू में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करना, और अगर आप मुल्क के किसी बड़े नेता के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, होम मिनिस्टर के बारे में, अपोजिशन के बारे में बातें कर रहे हैं, वहां पे आपको वो लिहाज बनाकर रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो लिहाज शायद टूटा है, ऑफ कोर्स वो टूटा, और उसको कोई, न मैं ना ही कोई इसको कभी भी इसकी हिमायत नहीं कर सकता। वो आपको लिहाज रखना होगा। अपने दादा को गाली नहीं देते आप, अपने फादर को गाली नहीं देते, चाहे आप कितने जेनजी क्यों ना हो। क्या जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल जंतर मंतर पर हुआ, वो लैंग्वेज क्या वो जेनजी अपने फादर के लिए, अपने दादा के लिए कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वो हमें लिमिटेशंस बनानी पड़ेंगे।